Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss about the most important topics of physics and this is the part 2 जो part 1 है यानी कि जो हमारी physics की first book है उसमें क्या क्या important topics हैं वो हम already discuss कर चुके हैं. So I'll provide the link of that video in the description box. तुम लोग उसे देख सकते हो. अब ये हम second part discuss कर रहे हैं यानी कि जो हमारी second book है physics की उसमें क्या क्या important topics हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ जो भी important topics हैं सब हम वन शॉट्स में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं सबके वन शॉट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. अब जो बाकी चैप्टर्स हैं उनके वन शॉट्स होंगे अपलोड एंड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना इनसे तुम लोग को क्वेश्चंस भी डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं बिकॉज क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब ये टॉपिक्स मैं तुम लोग को बता दूंगी. कई बार ऐसे टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बट कई बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम सिर्फ टॉपिक्स पढ़ के जाते हैं तो हम क्वेश्चन इतने अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं. सो उसके लिए तुम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन बैंक से तुम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो स्पेशली फिजिक्स के लिए, चाहे न्यूमेरिकल्स हो या फिर जो भी हमारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं. अब उस केस में अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसके लिए है हमारे पास एक ग्रेट एप्लीकेशन जिसका नेम है फीलो. सो फीलो एप्लीकेशन तुम लोग को बहुत हेल्प करेगा. उसकी जो लिंक है ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है. ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड दिस एप्लीकेशन फ्रॉम दैट लिंक एंड जब भी कोई भी क्वेश्चन तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कोई कॉन्सेप्ट उसकी फोटो क्लिक करो, जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट पूछना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्रॉप करो एंड विद इन 60 सेकेंड्स कोई ना कोई ट्यूटर तुमसे कनेक्ट हो जाएंगे बहुत अच्छे से. जो भी चीजें तुम लोग को नहीं समझ में आ रही हैं वो तुम्हें एक्सप्लेन कर देंगे. फिर भी इनकेस तुम्हें नहीं कोई टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है तो उनसे पूछो. जितनी भी चीजें है ना बहुत अच्छे से सारे ही ट्यूटर्स तुम लोग को एक्सप्लेन कर देंगे. दिस इज इंडियाज वन एंड ओनली इंस्टेंट ट्यूटर प्लेटफॉर्म. इसके अलावा तुम लोग को और कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहाँ पे इंस्टेंटली ही ट्यूटर्स तुम लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे. एंड ऑल्सो जो भी ट्यूटर तुम लोग को अच्छा लग रहा है उनको तुम अपने फेवरेट्स पे भी मार्क कर सकते हो सो दैट तुम उन्हीं से ज्वाइन हो एंड वो ही तुम्हें बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दें व्हेनेवर दे आर ऑनलाइन. एंड ऑल्सो ट्यूटर्स जो है 24/7 अवेलेबल रहते हैं विच मीन्स अगर तुम लोग को रात को भी कोई चीज पूछनी है you can easily ask. So this is my personal recommendation to you people. So go to the description box and download this application now. अब सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर है वो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ये वाला WNG is equals to ANG upon ANW. इससे रिलेटेड तुम्हारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. ये टॉपिक का नेम क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल मल्टीपल मीडिया. ठीक है, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली कर लेना. एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है वो क्या होता है एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं. देन इज द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला. इनके ना डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों ही सर्फेस के लिए करना मेरे अकॉर्डिंग मैंने दोनों के लिए करा था, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉनकेव है. सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर्स में यही आया है बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि दोनों ही एक बार तुम लोग प्रैक्टिस करना. ये फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन कॉनकेव सर्फेस से कैसे करना है और कॉन्वेक्स सर्फेस से कैसे करना है. सो दोनों तुम लोग करना. देन इज द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर अ थिन लेंस जो हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है. ये भी बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है. देन वी हैव फोकल लेंथ ऑफ टू लेंस इन कॉन्टैक्ट. सो ये हमारा उसका डेरिवेशन होता है. इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है. एंड ये हमारा हो गया प्रिज्म वाले के लिए. सो प्रिज्म के लिए किस तरह से हम एन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं उसका कंप्लीट डेरिवेशन है. उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. देन वी हैव द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है. 5 मार्क्स से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक ना एक टॉपिक तो तुम्हें हर प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी दिख ही जाएगा. सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसमें भी दो होते हैं. एक होता है रिफ्लेक्टिंग और दूसरा होता है रिफ्रैक्टिंग. ठीक है, सो दोनों ही करना एंड दोनों ही इंपॉर्टेंट है. जो भी वन शॉट वगैरह है उसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जितने भी इंपॉर्टेंट है. जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी उसकी सीरीज में अलग से लाऊंगी बट फिलहाल के लिए वील बी डूइंग द वन शॉट्स. ठीक है, अब वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले वेव फ्रंट क्या होता है, हाइगन्स थ्योरी, इसके जितने भी हमारे पोस्टुलेट्स हैं जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स होंगे वो. देन प्रूफ ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय द हेल्प ऑफ दिस हाइगन्स थ्योरी. देन वी हैव इंटरफेरेंस क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है, उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं, कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, इंटरफेरेंस के लिए स्पेसिफिकली हमें कोहेरेंट सोर्सेस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है. देन इज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. अब पहले से इसका जो डेरिवेशन था कंप्लीट, हमारी जो फ्रिंज विड्थ होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट था बट अब इसका डेरिवेशन तुम लोगों से बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा बिकॉज तुम्हारे सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है नो डेरिवेशन ओनली द फॉर्मूला. ठीक है, देन इज द डिफ्रैक्शन. सो तुम लोग के सिलेबस में सिर्फ सिंगल स्लिट वाला है, वैसे डबल स्लिट वाले भी होते हैं, एन नंबर ऑफ स्लिट्स वाला भी होता है बट वो फिलहाल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. सिर्फ डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट है. ठीक है, देन इज द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. तो इसमें सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके लॉस क्या होते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो. वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी विच इज सेम एज द वर्क फंक्शन. तो ये बेसिक से टॉपिक्स है हमारे. आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो क्या होती है एंड किस तरह से जो हमने यहाँ पे लॉस डिस्कस करे थे वो हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस आइंस्टाइन इक्वेशन. एंड देन जो हमारा हर्ट्ज एंड लिनार्ड्स का एक्सपेरिमेंट है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक
टॉपिक है, 3 मार्क्स का बहुत बार पूछा जाता है। एंड देन इसके बाद वी हैव द एटम्स चैप्टर। सो एटम्स में क्या है, रदरफोर्ड्स मॉडल हो गया हमारा, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या होता है। देन वी हैव द बोर्स मॉडल। अब इसमें डेरिवेशन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे रेडियस अगर तुम्हें बोर ऑर्बिट की निकालनी है उसका डेरिवेशन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एनर्जी वाला पोर्शन ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी की हेल्प से देन हमारी आती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसमें लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट फंड ये सारी आती हैं, तो वो सारी ही हमें एक एक करके देखनी है एंड वो जब भी हम वन शॉट डिस्कस करेंगे सो उस टाइम पे देखेंगे। देन वी हैव न्यूक्लियर। तो इसमें सबसे पहले मास एनर्जी रिलेशन E=mc² होता है। व्हाट इज मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है एंड उसका वेरिएशन विद ए यानी कि एटॉमिक मास या फिर हमारा क्या मास नंबर। ठीक है, तो इनिशियली दिस टॉपिक वाज डिलीटेड बट अब ये वापस आ चुका है। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक था वो तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद हमारा न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। अब इसमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर भी होता है, तो इससे रिलेटेड क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, क्या उसके पार्ट्स हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं, ये सारे टॉपिक्स। एंड देन वी हैव द लास्ट चैप्टर व्हिच इज द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब इसमें देखो बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम किस तरह से कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड हमारे इंसुलेटर्स को डिवाइड करते हैं वो पूछा जाता है। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जो कंडक्टिविटी है और सेमीकंडक्टर्स उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, पी एंड एन टाइप क्या होता है, दोनों में से बेटर कौन सा होता है। देन पी एन डायोड जो हमारा जंक्शन डायोड होता है उसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक, एंड जब रिवर्स बाइसिंग होगी तब क्या आईवी कैरेक्टरिस्टिक होंगे, जब हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तब क्या होगा, एंड डायोड एज हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर। वैसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स थे, जैसे हमारे पास फोटो डायोड था, वी हैड एलईडी सेल्स एंड इसके अलावा ट्रांजिस्टर्स भी कई बार पूछा जाता था एंड ज़ीनर डायोड, बट वो सारे टॉपिक्स तुम लोग के डिलीट हो चुके हैं। एंड बिलीव मी ये जितने भी टॉपिक्स हैं बहुत बहुत ज्यादा सिंपल हैं, ये जितने भी चैप्टर्स हैं इनके वन शॉट्स जल्दी आ जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द फीलो एप्लीकेशन। I've already provided the link in the description box. इस application को download करो because this application is definitely going to help you a lot in your studies. So I'll see you guys in the next video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.